स्वीडन ऑटम 2026 इनटेक के एडमिशंस फाइनली ओपन हो चुके हैं। कौन लोग यहाँ पर जा सकते हैं, कौन सा बैकग्राउंड आपको चाहिए एजुकेशनल और कितना एक्सपेंस आता है, ये सारी बातों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की ये वीडियो एक सीक्वल है पुरानी एक स्टूडेंट की वीडियो हमने अपलोड की थी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आया था और लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे उसके ऊपर से। तो मैं उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए सिर्फ ये आज की वीडियो बना रहा हूं। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के अंदर अपना लिंक ऐड कर दूंगा और वो आप लिंक पे जाके दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं 16 अक्टूबर की, जब आपका पोर्टल ओपन हो रहा है। अब ये पोर्टल universityadmissions.se के नाम से है। इसके अंदर आपको कहां से अटेस्टेशन चाहिए, अटेस्टेशन किस तरह से होती है, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हमें IBCC एंड HEC चाहिए। मोफा की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप करवा लें क्योंकि आगे फर्दर फ्यूचर में कहीं आपके काम आ सकता है। मेजर पॉइंट इसके अंदर क्या है, अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड दोनों के अंदर स्पाउस अलाउड है, चाहे आप अंडर ग्रेड में जा रहे हैं चाहे आप पोस्ट ग्रेड में जा रहे हैं। अब इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है, अंडर ग्रेड में कौन कौन सी डिग्री एक्सेप्टेबल है। ए लेवल्स, आपका डीपी प्रोग्राम, इंटरमीडिएट जिसके अंदर FA, FSC, ICOM, जितनी भी डिग्रीज हैं वो सारी इसके अंदर ऐड करती हैं। मतलब कि आप किसी भी डिग्री के बाद FA किसी भी किस्म का आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है वो एक्सेप्टेबल है। DAE वाले लोग जिन्होंने DAE किया हुआ है 3 साल, उनके ऊपर ये वाजिब है कि उन्होंने सबसे पहले IBCC से इक्विवेलेंस भी लेनी है, अटेस्टेशन भी और इक्विवेलेंस भी। तो वो इक्विवेलेंस के साथ उनको एडमिशन मिलेगा। अब जो सिंपल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ इंटरमीडिएट के अंदर, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? उनके लिए ये ऑप्शन है कि 3 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल अफेयर्स, पीस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है और इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम है। ये 3 प्रोग्राम्स हर वो बच्चा कर सकता है जिसने प्रीवियसली मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ। मिनिमम कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है? सिर्फ पास होना चाहिए। 40 जो आपके लेटेस्ट स्टैंडर्ड है 43% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप एक्सेप्टेबल हैं। स्वीडन में यूजी एंड पीजी की कोई मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके इतने मार्क्स या इतनी परसेंटेज सर्टन होनी चाहिए। दूसरा सवाल आता है एज गैप का। चाहे आपकी उम्र 65 साल है, चाहे आपका इंटरमीडिएट आज से 10 साल पुराना है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसके अंदर कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है किसी भी नौयत का अपनी फैमिली के साथ। तो एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है हर उस स्टूडेंट के लिए जिसने अपनी जिम्मेदारियों की वजह से अपनी स्टडी छोड़ दी थी। कोई भी मेन एप्लीकेंट हो सकता है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि पहले मेन क्वेश्चंस को मैं एड्रेस कर दूं। गैप का कोई इशू नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी है। कोई भी बैकग्राउंड एक्सेप्टेबल है। 2+2 डिग्री BA MA एक्सेप्टेबल है। सिर्फ MA इस्लामियात टाइप जो कोर्सेज हैं जिनके बाद कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता है, MA इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज या इस तरह के। बाकी जितने भी सोशल साइंसेस के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, अगर तो BCom MCom टाइप डिग्री है कि पीछे भी इकोनॉमिक्स है आगे भी इकोनॉमिक्स है तो ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन जिनका बिल्कुल सिरे से ही BA इस्लामियात है और MA भी इस्लामियात में, तो वो इंटर की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इट डजंट मैटर कि वो उनका जो फ्रेश अभी इस टाइम जो एक्सपीरियंस है वो क्या है रिगार्डिंग देयर एजुकेशन। अब यहां पर जो मेन चीज है वो ये है कि आपने डेडलाइंस को याद रखना है। IBCC एंड HEC ये लाजमी आपने करवा लेनी है। आपके पास टाइम है टिल 2 फरवरी तक कि आप अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को विद मोटिवेशन लेटर्स अपलोड कर सकते हैं। अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का खास तौर पर ख्याल रखिएगा कि यहां पर आपको क्रेडिट्स बड़े ध्यान से देखने पड़ते हैं। स्टूडेंट का ECTS है, एजुकेशन जो क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम है उनका, ये सिस्टम हमारे सिस्टम से डिफरेंट है। तो अगर आप खुद से अप्लाई करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को एडमिशन नहीं आते हैं क्योंकि वो उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स को नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे ही आप universityadmission.se पे जाएंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, 900 करोड़ एप्लीकेशन फी पे करेंगे, आप कोर्सेज को पहले शॉर्टलिस्ट करेंगे, फेवरेट्स में ऐड करेंगे, फिर वहां से आप उसको अपनी प्रोफाइल में ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे कि आपने ये प्रोवाइड करना है, वो प्रोवाइड करना है। तो वहां पर आपने अपने मोटिवेशन लेटर्स को अपलोड करना है। हर यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट मोटिवेशन लेटर मांगती है। मोटिवेशन लेटर लिखना किस तरह से है, जिस तरह उसके नाम से जाहिर होता है कि अगर आप मोटिवेशन लेटर लिख रहे हैं तो वहां पर व्हाट मोटिवेट्स यू एक्चुअली, अगर आप कोई डिग्री करने जा रहे हैं, आप वो क्यों करना चाहते हैं और प्रीवियसली आपके बैकग्राउंड साथ कैसे रेलेवेंट है और वापस आके आपके लिए कैसे हेल्पफुल है। तो मोटिवेशन लेटर शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट गिव्स वेटेज टू योर एडमिशन। उसके अलावा IELTS, PTE एंड TOEFL ये तीनों टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं। 6.5 ओवरऑल विद नो बैंड लेस देन 6, 5.5 भी चलते हैं लेकिन ओवरऑल 6.5 चलता है। उसके अलावा TOEFL चलता है और आपका PTE चलता है 62 ओवरऑल विद 61 इन राइटिंग, ये मैंडेटरी है, 61 राइटिंग में होना जरूरी है आपका। ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं।
एक्सपीरियंस अगर आप अपलोड करें तो वो वेरीफाइबल होना चाहिए, वेरीफाइबल आपका गैप एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये वेरीफाई करते हैं, कर भी सकते हैं, सबका नहीं करते लेकिन ज्यादातर का ये वेरीफाई कर लेते हैं। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना कि डॉक्यूमेंट्स लेजिटिमेट होने चाहिए, अटेस्टेड होने चाहिए। फेक डिग्रियों वाले भाई माफी दे दो, इसमें ना गंद डालना, क्योंकि यहां पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा और आप बैन हो जाओगे यूनिवर्सिटी से। अब आपने क्या करना है कि जब आपने अपनी प्रोफाइल रेडी कर ली है, सारी गैप का मसला नहीं है, बैंक स्टेटमेंट जो है मेन एप्लीकेंट की ऑलमोस्ट 40-42 लाख की चाहिए होती है, डिपेंडेंट की 20 लाख की चाहिए, और उसके जो बच्चे हैं उनकी तकरीबन 11-11 लाख की। मैंने एक सम अप अमाउंट आपको बता रहा हूं। अब इसको 42, 22 और 11-11 लाख कर लें। अपने बच्चों की 11-11 लाख, हस्बैंड जो डिपेंडेंट है उसकी तकरीबन 21 लाख की, और जो आपका मेन एप्लीकेंट की 42 to 45 लाख तक की। ये आपकी बैंक स्टेटमेंट है। 6 माह पुराना अकाउंट मेन एप्लीकेंट के नाम पर होना जरूरी है, और वो उस अकाउंट में बेशक पैसे बाद में फ्रेश भी आए हैं, लेकिन उसका प्रूफ ऑफ फंड आपके पास होना चाहिए, वो पैसा कहां से आया है। इट कुड बी अ सेल डीड, इसके अंदर आपका कोई गोल्ड प्रूफ का सबूत हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। ये है आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई इन स्टूडेंट विद स्पाउस। जैसे ही आप एडमिशन अप्लाई करेंगे 2 फरवरी को ये पोर्टल बंद हो जाएगा। 26 मार्च को आपका नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट आएगा पोस्ट ग्रेजुएट का, और 31 मार्च को आएगा अंडर ग्रेजुएट का। इसके बाद यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर की फी पे करनी पड़ेगी आपको, इनवॉइस आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एक्सेप्ट हुए। यूजी में 8 एप्लीकेशंस और पीजी में 4 एप्लीकेशंस, प्रीवियसली वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है। अब उसके अंदर क्या करना है, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट आएगा, आप यूनिवर्सिटी के अंदर पेमेंट करेंगे, जो कि रेंज करेगी बिटवीन 55,000 करोड़ टू 65,000 करोड़, जो कि पाकिस्तानी 15 से 18 लाख रुपया बनता है। ये पे करने के बाद अब आपने वेट करना है अपने कंफर्मेशन का। जैसे ही रसीद आ गई, फिर हम माइग्रेशन वर्क का जहां पे इसका वीजा फाइल होता है वहां पर जाएंगे, आपकी ऑनलाइन वीजा फाइल बनाएंगे और बाद में पे की जाएगी। 1500 करोड़ मेन एप्लीकेंट, 1500 करोड़ डिपेंडेंट, बच्चों की 750 करोड़, और अगर 6 साल से कम बच्चा है तो फ्री, उसके वो चार्जेस नहीं लेते हैं। ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है टू अप्लाई इन स्वीडन। अब इसमें नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं। जिनके 4 साल बैचलर्स हैं उनको तकरीबन हर तरह की डिग्री मिल जाएगी। मेजर फॉल इनटेक है तो हर तरह की वैरायटी आपको मिलेगी। कोशिश करें कि स्टॉकहोम या गेतेबोरी वाला जो एरिया है उसके आसपास में अप्लाई करें, जैसे मलार्डलीन है, उपसाला है, लिनशॉपिंग है, जॉन कॉपिंग है, स्टॉकहोम के अंदर है, केटीएच है, बीटीएच है। उसके अलावा और बहुत सारे, क्रिस्टन स्टैंड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट है, लुंड यूनिवर्सिटी है। इस तरह के बेतहाशा ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जो कि स्टूडेंट में अवेलेबल हैं और पाकिस्तानी बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं। खास तौर पर जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है उसमें अप्लाई करने से पहले, जैसे ही आप यूनिवर्सिटी एडमिशन का पोर्टल खोल लेंगे, अपने मर्जी का कोर्स आप देखते हैं, वहां पे नीचे व्यू मोर डिटेल्स लिखा होगा। व्यू मोर डिटेल्स पे क्लिक करते ही आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा, कोई यूनिवर्सिटी का होगा। वहां पे आपने ऑटम 2026 पे क्लिक करके सिलेक्शन क्राइटेरिया और एंट्री क्राइटेरिया, ये दोनों देखने हैं। ये दोनों बहुत ध्यान से देखने हैं, फिर ही आपको एडमिशन पॉसिबली मिल सकता है। अब जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे, उसके बाद आप वीजा अप्लाई करने जाएंगे तो आपका वहां पर होगा एम्बेसी इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर वो आपसे पूछेंगे कि भाई डिपेंडेंट साल लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो, क्या करोगे वहां जाकर, इस कोर्स को क्यों चूज किया है, वापस आकर क्या करोगे। तो इंटरव्यू की तैयारी आपके ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करें तो हम आपको हर स्टेप के ऊपर इस चीज की गाइडेंस और हेल्प दे देंगे। प्रीवियसली इट्स बिन 9 years दैट वी आर डीलिंग विद स्वीडन, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो इसके अंदर सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 99% तक अचीव किया हुआ है। एंड वी आर एक्सपर्ट इन द यूनिवर्सिटी एडमिशन, सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है जिसपे आप चाहते हैं कि आपको मजीद ब्रीफिंग चाहिए, हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट के बारे में मजीद चीजें जानने के लिए यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर जरूर है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर के साथ साथ यहाँ पे तकरीबन 40 to 60% जो पॉपुलेशन है वो इंग्लिश को समझती है, और इंग्लिश वहां पर आना अच्छी बात है। और दूसरी चीज यहाँ पर जो बुरी बात है वो ये है कि जाते ही जॉब जरा आसानी से नहीं मिलती हैं, थोड़ा अकोमोडेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं यहाँ पे, जो कि आप किसी भी फेसबुक ग्रुप पे जाएं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन स्वीडन या किसी भी कंट्री का लिखेंगे तो वहां ग्रुप्स मिल जाएंगे आपको। वहां पर आप उनसे बात करके भी ये काम कर सकते हैं कि अपनी अकोमोडेशन को बुक कर लें। तो अकोमोडेशन का यहाँ पे मसला आता है, जुबान का मसला आता है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाएं, कोई ना कोई स्किल साथ लेकर जाएं। आपके पास कोई अगर अच्छा स्किल होगा, जैसे कटिंग है, कार मैकेनिक है, आईफोन रिपेयरिंग है, इस तरह का कोई भी काम है, स्किल आपके पास है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी आपको जॉब मिल जाए। और चूंकि इसको 8 से 10 माह का टाइम है, तो आप इसके अंदर अपनी लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं और स्वीडिश लैंग्वेज को सीखें। जितनी ज्यादा आपको जुबान आती होगी उतने ज्यादा चांसेस आपके वहां पे सर्वाइव करने के। वेदर थोड़ा सा हार्श है, 3 महीने ज्यादा हार्श होता है, तो आपने उसके लिए प्रिपेयर होकर जाना है। शुरू में मुश्किलात जरूर आती हैं, बट इट्स वर्थ इट। डिग्री खत्म करने के बाद आपको 1 ईयर का जॉब सीकिंग वीजा मिलता है। जॉब सीकिंग के अंदर आपने जॉब ऑफर ढूंढना होता है जो कि 29,000 करोड़ के इक्विवेलेंट होना चाहिए। वंस आपको ये मिल जाता है, उसके बाद 5 साल आप स्टे करेंगे, देन आपको पीआर मिलेगा। और स्वीडन के अंदर
स्टडी पीरियड टुवर्ड्स पीआर में काउंट नहीं करता है जैसे कि फिनलैंड में करता है। तो इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।